हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज 7 नवंबर को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक नोटिस आ चुका है आपके एसएससी जेई के एग्जामिनेशन को लेकर के। तो चलिए एसएससी की वेबसाइट पे चलते हैं और जरा देखते हैं ये क्या नोटिस है। ये हाल ही में रिसेंटली 10 मिनट पहले ही नोटिस आया हुआ है और आप देख सकते हो एसएससी की वेबसाइट पर यहां पर ये नोटिस बता रहे हैं। इनका ये कहना है कि भाई सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन कर सकता है बच्चा। अब आप देखिए, जब आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया था, ये 7 नवंबर का ही नोटिस है और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब आपकी एग्जाम डेट क्या होगी एसएससी जेई की। तो चलिए पहले तो नोटिस को देख लेते हैं अपन लोग। तो ये नोटिस हमारे पास अवेलेबल हो गया है भाई। अब इसमें क्या क्या लिखी हुई है सारी बातें समझ लेते हैं। ये एसएससी के आईटी सेक्शन की तरफ से आया हुआ है। अब क्या क्या ये बता रहे हैं। एसएससी जेई का पहले जो हमारा पेपर था वो 27 तारीख से 31 अक्टूबर के बीच में होना था, जो कि नहीं हुआ। 7 नवंबर को एसएससी ने ये बोला कि भाई आपने जब एग्जाम फॉर्म फिलअप करा था तब आपने अपने हिसाब से सेंटर आपको एक एलोकेट होने थे कि भाई हमें यहां पे सेंटर मिल सकता है। सभी बच्चों को ये बात पता है, लेकिन एसएससी में पिछले काफी एग्जामों के अंदर बहुत ज्यादा मैल प्रैक्टिसेस हुई, जिसकी वजह से किसी को अंडमान में सेंटर मिल रहा है, कहीं किसी को मिल रहा है, कहीं किसी को मिल रहा है। बच्चे बड़े परेशान हो रहे थे। तो एसएससी ने यह बोला कि भाई अब आप खुद से स्लॉट सिलेक्ट करिए कैंडिडेट के द्वारा फॉर जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन के लिए। एंड ये दूसरा एग्जाम भी इसी के साथ ही करवा रहे हैं ये लोग, जो दिल्ली पुलिस सेंट्रल सीआरपीएफ का एसआई का पेपर है दिल्ली पुलिस का, उसी के साथ करवा रहे हैं। बट आपको जेई के बारे में करना है। ये इनका मामला है कि भाई ये दोनों एग्जाम का एक साथ करवा रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें तो ये देखना सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन करना है कैंडिडेट्स का जूनियर इंजीनियर। कमीशन ये बोलता है कि हमने एक्सटेंड करती है फैसिलिटी ऑफ चूजिंग द एग्जामिनेशन सिटी एंड डेट एज पर द कैंडिडेट चॉइस। मतलब ये कैंडिडेट की चॉइस के अकॉर्डिंग चाहते हैं कि भाई अब आप अपनी एग्जामिनेशन सिटी को चूज करिए, आपको हम दे देंगे। आपको करना कैसे? फॉर अवेलिंग दिस फैसिलिटी कैंडिडेट विल हैव टू लॉग इन इनटू द कैंडिडेट पोर्टल एंड एक्सरसाइज देयर चॉइस फॉर स्लॉट सिलेक्शन फॉर द एग्जामिनेशन। तो भाई ये तो अब जैसे ही आएगा, मतलब जब हमारे पास ये आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके का देखने को मिलेगा, क्या इसका यूआई होगा, यूजर इंटरफेस, और ये कब से होने वाला है। तो भाई इनका ये कहना है कि हम जूनियर इंजीनियर का जो है वो 10 तारीख से 13 तारीख तक के बीच में स्लॉट रखेंगे। मतलब भाई 3 दिन बाद से ये स्लॉट आप लोगों का चालू हो जाएगा, सभी को ओपन करके देखना है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा जो मेरी इस वीडियो को देखता है 13 तारीख के बाद और वो अगर ये नहीं काम कर पाता है, किसी बच्चे तक ये बात नहीं पहुंच पाती, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनका ये कहना है कि अगर कैंडिडेट में नोट दैट अगर आपने ये सबमिट कर दिया है वो फाइनल होगा, मतलब जो भी आप अभी सबमिट करोगे चेंजेस वो फाइनल होगा, फिर कुछ चेंज नहीं करेंगे आप। और अगर कोई कैंडिडेट ये नहीं कर पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपको स्लॉट पकड़ा देंगे। इसका इनका ये कहना है। ऐसा नहीं है कि आप पेपर नहीं दे पाओगे या ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, वो आपको ऑटोमेटिकली पकड़ा देंगे। तो घबराने की कोई ऐसी सच कोई दिक्कत नहीं है, बस ये स्लॉट सिलेक्शन के बारे में बोला है, राइट। लेकिन फिर भी सभी बच्चों को एक बार लॉगिन करके तो देखना ही चाहिए। और 10 तारीख से 13 तारीख के बीच में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा उस टाइम पर कि किस तरीके का यूआई दिख रहा है ना। बात आती है कि सर अब तो एसएससी वो हो गया, एकदम से आ गया सर, अचानक से कब हो गया पेपर। तो भाई अब पेपर कब होगा ये एक बड़ी बात है। तो पेपर 27 से 31 अक्टूबर होना था, जो कि हुआ नहीं, और 10 से 13 नवंबर तक तो ये है। मतलब आप ये मान के चलो कि 20 नवंबर के पहले तो पेपर नहीं है, बल्कि मैं तो यही बोलूंगा कि 25 नवंबर के पहले पेपर नहीं है। ऐसा मेरा अनुमान है कि 25 नवंबर के पहले तो पेपर नहीं होगा किसी भी सिचुएशन में। तो कुछ बच्चों का ये कहना था काफी लंबे समय से कि सर हमें लगता है पेपर नवंबर में होगा। तो भाई मुझे लगता है नवंबर में तो पेपर नहीं दिख रहा है मुझे। क्यों नहीं दिख रहा बताता हूं। 13 नवंबर तो आप स्लॉट सिलेक्शन करोगे, तो फिर ऐसा तो है नहीं कि एसएससी 25 नवंबर को पेपर करा लेगा, ये पॉसिबल नहीं है। अब पेपर कब हो सकता है? तो भाई अब मुझे ये लग रहा है कि पेपर आपका दिसंबर में तो हो ही जाएगा। इससे ज्यादा पेपर डिले एसएससी नहीं कर सकता, क्योंकि अब एसएससी के पास एक यही एग्जामिनेशन है दोनों जिनके अंदर वो ये करा रहा है। अब चलते हैं इसके बाद के ऊपर एसएससी के बाकी एग्जाम्स के बारे में समझते हैं। तो भाई एसएससी ने ये बोला था आज से कुछ समय पहले, अगर आपको याद होगा, ठीक है, आप देखोगे यहां पर इसी तरीके का इन्होंने एक और मैं आपको दिखाता हूं, सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन करवाया था इन्होंने, ठीक है, और ये टीयर 1 सीएचएसएल एग्जाम का करवाया था। तो इन्होंने बोला था कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन लेवल का भी इन्होंने इसी तरीके से करवाया था रिसेंटली अभी। और इसके अंदर इन्होंने बताया था कि आप सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन करिए। कब करवाया था? 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक 5 दिन का समय दिया था। इस तरीके का कुछ यूआई रहता है, आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो सिटी, एग्जामिनेशन डेट एंड शिफ्ट वगैरह जो भी है, ठीक है। तो ये इन्होंने इस तरीके का करवाया था, मैं आपको दिखा देता हूं। ये ऐसा इस तरीके से ये यूआई बनाते हैं अपना
मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, कौन सी शिफ्ट में आपको पेपर देना है, कहां सेंटर है आपका, इस तरीके से ये आपको यहां पर अपने अकॉर्डिंग यहां पे चूज करवाने का काम करवाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से करवाते हैं। तो ये इन्होंने करवाया था भाई, कितनी तारीख को करवाया था ये इन्होंने करवाया था 22 तारीख से 28 अक्टूबर तक। अब बात आती है जब 22 तारीख से 28 अक्टूबर तक करवाया था तो क्या वाकई में हमारा एग्जाम कब हुआ, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम सीएचएसएल का देखते हैं तो आप देखेंगे, आप यहां पर जो इन्होंने एग्जामिनेशन करवाया है वो आप यहां पे देख सकते हो। ये तो 22 तारीख से 28 अक्टूबर तक ये करवाया और फिर इन्होंने सीधा कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन का 5 नवंबर के दिन सिटी इंटीमेशन दे दिया था। मतलब 28 से तारीख से 5 नवंबर का 7 दिन का समय लिया और सिटी इंटीमेशन दे दिया। तो ये इन्होंने यहां पे सिटी इंटीमेशन के रिगार्डिंग दे दिया था। ये आप देख सकते हो, ये इन्होंने यहां पे सिटी इंटीमेशन के रिगार्डिंग इस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी थी। तो मुझे ऐसा लगता है मोटा मोटा कि अब आप देख सकते हो कि आपका जो पेपर है वो भाई 25 नवंबर के पहले तो नहीं हो रहा, 10-12 दिन का तो समय आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हाँ यार, 25 नवंबर के बाद एसएससी रेडी हो चुका है अब आपका पेपर किसी भी समय पे करवाने के लिए। तो मोटा मोटा ये मान के चलो जनवरी में पेपर नहीं है, पेपर अब आपका वर्स्ट केस 25 नवंबर के बाद से लेकर के दिसंबर के बीच में कभी भी पेपर हो सकता है। ये एसएससी का यहां पे कहना है या अपना यहां पे कहना नहीं है। तैयारी को जोरों शोरों से बढ़ा दीजिए, नवंबर का महीना पूरा ढिंडोरा पीट के तैयारी करिए। मैं आपके साथ अवेलेबल हूं, पूरी टीम अवेलेबल है और मचाना है। दिवाली दशहरा आपका खूब अच्छे से मनवा दिया एसएससी ने, आपका पेपर पोस्टपोन करवा के। छठ पूजा भी आपकी अच्छे से मनवा दी, आपका पेपर पोस्टपोन करवा के। लेकिन भाई अब आप अपना पेपर बढ़िया तरीके से दीजिए और मचाइए पेपर के अंदर ज्यादा। ठीक है, चलिए, तो मैं इसी तरीके से मिलता रहूंगा। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके बताइएगा। और 10 तारीख को जैसे ही यहां पर ये पर्टिकुलरली लॉगिन होगा उसके बाद मैं आकर के भी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्या वर्कआउट करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपकी क्या टिप्पणी है इसके ऊपर। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।